हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन हेल्थ केयर टुडे। आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे, साइलेंट हार्ट अटैक। ये ऐसा टॉपिक है जिसने सोशल मीडिया पे हमें नाचते नाचते लोगों का अचानक से कोलैप्स हो जाना। हाल ही में हम एक फेमस एक्ट्रेस जो हैं शेफाली जयसवाल, उनका भी हमने सुना इंसिडेंट। और इससे पहले हमने सिद्धार्थ शुक्ला जी और पुनीत राज जी का भी सुना हुआ है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है और सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है कि अचानक से एक स्वस्थ आदमी कोलैप्स कर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसको हम एक तरह से समझ सकते हैं कि ये साइलेंट हार्ट अटैक है। साइलेंट हार्ट अटैक और नॉर्मल हार्ट अटैक को नॉर्मल तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब टिपिकल हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या है। साइलेंट हार्ट अटैक में या तो सिम्टम्स नहीं है या फिर कंफ्यूजिंग सिम्टम्स है साइलेंट हार्ट अटैक में, या हमें टाइम नहीं मिल रहा एक्शन करने का। जो टिपिकल हार्ट अटैक है उसमें हमें टाइम मिलता है, पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं टिपिकल एंजाइनल पेन, और ही इज़ एबल टू रीच टू दी हॉस्पिटल और सम हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो साइलेंट हार्ट अटैक बेसिकली होता क्या है? साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब हो गया जब हमें पेन सेंसेशन ना हो, जो कि टिपिकल हार्ट अटैक में हमें एक हैवीनेस पेन लगता है कि भारीपन लग रहा है, कुछ वजन जैसा हमारी चेस्ट पे रख दिया है, इस तरह का लग रहा है, वो साइलेंट हार्ट अटैक में नहीं हो। ये जनरली पाया जाता है जब हमें न्यूरोपैथी हो जाए डायबिटिक पेशेंट्स में, उन केसेस में, उसमें हमें अलग तरह के सिम्टम्स मिल सकते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है साइलेंट हार्ट अटैक का, जब हमें टिपिकल चेस्ट पेन तो नहीं है लेकिन हमें कंफ्यूजिंग सिम्टम है, जैसे कि माइल्ड चेस्ट पेन होना जिसमें कि हम चल भी पा रहे हैं, कोई पसीना भी नहीं आ रहा, हल्का हैवीनेस होना, हमें हिचकियाँ या डकारे आना, पेट में इनडाइजेशन जैसा फील होना, थोड़ी बहुत स्वेटिंग होना, इस तरह के सिम्टम्स। तीसरा हो सकता है कि हमें टिपिकल चेस्ट पेन है लेकिन हम किसी को बता पाते या हॉस्पिटल पहुंच पाते उससे पहले हम कोलैप्स हो जाएं। तो इस तरह से साइलेंट हार्ट अटैक के 3 कारण हमें समझ में आते हैं। पहला, जिसमें चेस्ट पेन नहीं है। दूसरा, जिसमें सिम्टम्स कंफ्यूजिंग है। तीसरा, जिसमें हमें टाइम नहीं मिला। अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करें? हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एटिपिकल सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। हमें पसीने आना, बहुत ज़्यादा हमें पसीने आ गए हों, एकदम से बहुत घबराहट हुई हो जो 15-20 मिनट से ज़्यादा हमें रह रही हो, हमें एक पेट में एपिगैस्ट्रिक एरिया होता है जो हमारी जहाँ रिब केस ख़त्म होती है उसके नीचे, वहाँ पे हमें इनडाइजेशन या हैवीनेस महसूस होना, इस तरह के सिम्टम्स हमें आ रहे हों। कभी कभी स्कैपुला जो हमारी बैक साइड में होती है बोन, जिसको हम विंग बोन बोलते हैं, वहाँ पे पेन होना, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हों तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेशली किन लोगों में इग्नोर नहीं करना चाहिए? जो पेशेंट डायबिटिक है, क्योंकि डायबिटिक में डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। उस पेशेंट में हमें पेन सेंसेशन ना हो के अलग तरह के सिम्टम्स मिल सकते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में, स्पेशली एल्डरली लोगों में जिनकी एज ज़्यादा है, उनमें हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी एज 80 ईयर्स है कि 3-4 दिन से पेट में हैवीनेस है और हम ईसीजी करते हैं तो उसमें हार्ट अटैक होता है। तो 3 तरह के लोग, फीमेल्स, एल्डरली मेल एंड डायबिटिक पेशेंट्स, इनमें इस तरह के सिम्टम्स हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हमें अगर मान लीजिए कि ये सिम्टम्स आ गए किसी को, कि किसी को ये लक्षण लग रहे हैं हमें, और हमारा ये भी है कि डायबिटिक फीमेल या फिर एल्डरली मेल हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डॉक्टर से संपर्क करें। इस दौरान अगर हम आधी या 1 गोली डिस्प्रिन की ले लेंगे तो उसमें हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा हमें जो एक वाला रिस्क है कि हम बताना चाहते थे उससे पहले हम कोलैप्स कर गए, या फिर हम हॉस्पिटल पहुंचते उससे पहले हम कोलैप्स कर गए, उस सिचुएशन में, उस वाली स्थिति में जो बाजू वाला है, अगर उसको सीपीआर टेक्निक आती है, सीपीआर कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन होता है जिसमें चेस्ट को कंप्रेस करके हम उसकी छाती को दबा के सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं, ये टेक्निक आती है, तो उससे हम 50 से 60% लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो इसको हमने अभी तो बचाव समझा, क्या होता है वो समझा, लेकिन हम इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं कि हमको ये हो ही ना। उसके लिए स्पेशली जिनकी एज 30 ईयर से ज़्यादा है या जो डायबिटिक है, उनको साल 2 साल में एक बार अपना हार्ट का चेकअप जरूर कराना चाहिए। उससे हम रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसी स्थिति जिसमें साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है उससे हम अपने आप को
बचा सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।